यत्किंच जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य स्विद्धनम्। चंदोद्भासित शेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे सर्परे भूषित कंठ कर्ण विवरे नक्षत्र वैश्वानरे। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव हे गोविंद दयानिधे गुण निधे सीतापते श्रीपते श्री वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर जासु वचन रविकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। हमारे आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी, हमारे देवनारायण बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। ये संपूर्ण विश्व का सृजन करने वाले वो ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है। ब्रह्मसूत्र में आया है, परमात्मा की इच्छा हुई, परमात्मा की इच्छा हुई, मौज हुई, मौज से कंप हुआ और कंप से संसार का सृजन हुआ। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि क्यों बना दिया। सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन तो दिखता नहीं। हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। अगर सृष्टि नहीं बनती तो दुखी भी नहीं होता। ऐसा ईश्वर ने क्यों किया? ईश्वर जबकि दयालु है, कृपालु है, तो फिर ऐसा क्यों किया? बोला भाई, समर्थ को कुछ दोष न गुसाई। जो समर्थ है परमात्मा, उन्होंने इच्छा कर लिया, उनको क्या कहोगे इच्छा क्यों किया? ऐसा नहीं कह सकते। जो समर्थ है उनको आप ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा ने सृष्टि का सृजन क्यों किया। उनकी मौज हुई, उन्होंने किया। वैसे परमात्मा की कोई कामना, कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। वो मन इंद्रियों को जीते हुए अकाम होते हैं। क्या होते हैं? अकाम होते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु काज करे बिधु नाना। आनंद रहित विषय रस भोगी, बड़बानी बक्ता बड़ जोगी। तो ऐसे परमात्मा ईश्वर है जो बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ का खाते हैं, बिना मुंह का खाते हैं, बिना चमड़ी का स्पर्श करते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है वो कण कण में समाये हुए हैं। आप कहेंगे कण कण में समाये हुए तो दिखते तो नहीं है। देखिए, लकड़ी होती है ना, लकड़ी, तो समस्त लकड़ी में आग होती है नहीं? तभी तो हम संठी जला करके लकड़ी के पास ले जाते हैं तो लकड़ी जल जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक जगह कहते हैं कि देखो जी, जो संस्कारी पुरुष है उनको एक बार ज्ञान देने से क्या होता है? उनका ज्ञान प्रज्वलित हो जाता है। जैसे माचिस होती है तो माचिस में संठी होती है ना। अगर सूखी दिया सलाई हो तो एक बार माचिस रगड़ने से भग से जल जाती है, लेकिन अगर गीली हो, दिया सलाई का खोल गीली हो
तो संठी चाहे टूट जाए लेकिन जलती है नहीं, जलती है। तो उसी तरह से दो किस्म के आदमी संसार में है, एक तो वैराग्यवान है और दूसरा वैराग्य रहित है। तो जो वैराग्यवान पुरुष है, जिनका धर्म अच्छा है, जिनका प्रारब्ध अच्छा है, देखिए संसार में कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कहाँ से आए हैं, हाँ, कुछ स्वर्ग लोक से आए हुए हैं न, कुछ लोग स्वर्ग लोक से, देवी देवता के लोक से आए हुए हैं, और कुछ लोग नरक से भी आए हुए हैं, और कुछ लोग योगी कुल से आए हुए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है बताइए तो? योगी कुल। हाँ, योगी कुल से आए हुए हैं। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गया था भक्ति करने में, और माता सबरी को 3 साल, 3 जन्म, माता सबरी को 3 जन्म, और परमाराध्य गुरुदेव को 7 जन्म। क्यों, कैसे पता लगा? गुरु महाराज के माथे पर 7 जटा। उनकी माता जी पूछती थी जटा जो है 7, मौसी पूछती थी ये 7 जटा कैसे? तो संत महात्मा कहते थे भाई 7 जन्म के योगी है गुरु महाराज, 7 जन्म के क्या है, योगी है। रोज सुलझा देती थी और रोज जटा बन जाती थी, 7 जन्म के योगी। तो सत्कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्कर्म। हमारे भागवत महापुराण में और गरुड़ पुराण में और उपनिषद में, गीता में, सभी जगह ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा गया है। उपासना, उपासना एक प्रतीक उपासना होता है और दूसरा अप्रतीक उपासना होता है। प्रतीक उपासना समझते हैं क्या? जैसे शालिग्राम भगवान है, जैसे शिवलिंग है, तो भगवान शिव के भक्त क्या करते हैं, भगवान शंकर पर जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, दही से और मधु से, घृत से, दूध से पूजा करते हैं, दही से, है ना। इसे क्या करते हैं? ये कौन है इसमें? श्री सदगुरु महाराज के। हाँ, तो क्या सुन रहे थे? पूजा करते हैं। एक प्रतीक उपासना है। शालिग्राम भगवान यानी भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का प्रतीक मान करके। और एक अप्रतीक उपासना है, वो कैसे पूजा करते हैं? कोई प्रतीक नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, वो निराकार उपासना है। वो क्या है? वो निर्गुण संतों का है। अनगण मत है पूरों का, यह नहीं काम धतूरों का। अनगण मत है, अनगढ़िया देवा, कौन करे तेरी पूजा। अनगढ़िया देवा, कौन करे तेरी पूजा। गढ़े देव को सब कोई पूजे न। गढ़ा हुआ जो देव है, हमारे माता बहने में बड़ी श्रद्धा है। कहीं चली जाएगी, कहीं पत्थर में देख लेगी सिंदूर लगा हुआ है तो भगवान जी है न। कहीं भी देख लेगी सिंदूर लगा हुआ है, भगवान जी है। श्रद्धा है, अच्छा है। बिना श्रद्धा के भगवान नहीं मिलते। हाँ, श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है उसी तरह से परमात्मा में भी विश्वास हो जाना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं राहें गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। तो जैसे बाहर में विश्वास कर दिया कि भगवान है, ये हनुमान जी हैं, ये राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, दुर्गा मैया है ना। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं राहें गई है बड़ी झीनी है साधु। ईश्वर के पास जो जाने का रास्ता कहाँ से गया है? तो नैन नगर से। नैन नगर से, आँख से गया है, कहीं बाहर से नहीं गया है। और इसका भेद कोई नहीं बता सकता, देवी देवता। हाँ, इसको कौन बता सकते हैं? संत बता सकते हैं। संत ही बता सकते हैं रास्ता। तो संत के पास अगर नहीं जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, जादूगर के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, वो भटका देगा और भूत मुआ लगा देगा। हाँ, भूत मुआ भी पीछे लगा देता है। हाँ, इसलिए संत के पास जाइए आप, क्योंकि नवधा भक्ति में कहा गया प्रथम भगति संतन का। पहली भक्ति है संत का संग कीजिए।
और संत जो कहते हैं वो सुनिए। सुनने का बड़ा महत्व है न। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है जानते हैं? याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं मैत्रेयी से, जब उनको वैराग्य हो गया, याज्ञवल्क्य मुनि गृहस्थ में रहते रहते उनको वैराग्य हो गया, हाथ कांपने लगा, पैर से चलना बंद हो गया, बहुत तरह की बीमारी घेर लिया, तो ऋषि को वैराग्य हो गया। ये मैंने क्या किया? ये मानव जीवन मिला था भगवान का भजन करने के लिए, इसे भजन तो किया नहीं, ये गृहस्थी में सड़पच गया। आप देखे हैं गंगा जी में जहाँ भंवर बन जाता है, हाँ एक जगह है भंवर बन जाता है, हरिद्वार में भी एक जगह है ऐसे ऐसे, वहाँ आदमी डूब जाता है। सप्तऋषि घाट से भी उधर आगे है, वहाँ कोई भी नहाने जाता है तो अक्सर डूब ही जाता है वहाँ। तो लकड़ी जो है, छोटी छोटी लकड़ी, बड़ी बड़ी लकड़ी, बरसात के दिन में इतना बड़ा बड़ा लड़का सड़ जाता है लकड़ी, और लकड़ी से बदबू आने लगती है। उसको लकड़ी को दाबी करते पच पच करता है, फच फच। तो गृहस्थ जीवन में भी फच फच करता है आदमी, नहीं सड़ जाता है। भजन कीजिए, तपस्या कीजिए, सत्संग कीजिए, गुरु को सुमिरो मीत अवसर क्यों खोबो, है गुरु को सुमरिए। गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और गुरु बिना ध्यान नहीं। कितना पूजिएगा बाहर में, कितना घूमिएगा। हाँ, एक सासू माँ गई, बूढ़ी मत मैया मंदिर में, हाँ, उनकी बहू गई, पूरा टोकरी भर करके ले गई फूल, वो देवी देवता पर, वो देवी देवता पर, वो देवी देवता पर चढ़ा करके। और उसकी सास जो थी सत्संगी, हे बहू, ओ बहू कहाँ जाती है? हे बेटी, तोरा अभी तक पूजा नहीं भेलो? हाँ, कितना मंदिर जेबो तो सब फूल ओरा दिलो, सब फूल ओरा दिलो, तोहर पूजा भी नहीं भेले है? बहू सुना, दुनिया में सब मंदिर में घूम जेबो, हम तो कहे नगर के मंदिर की, टाटा नगर के मंदिर की, पूरी दुनिया के भी मंदिर में घूम जेबो ना, तो तोहर फूलो खत्म हो जीते, हाँ, तोहर पैरों में दर्द हो जीते, और तोरा शांति नहीं मिलते। तोरा शांति प्राप्त करे के छो ना, तो चलो जा, कहाँ चलो जा? गुरु महाराज के पास चले जाओ, महर्षि मेही बाबा। हाँ, महर्षि मेही बाबा तोरा रास्ता बता देंगे, और अंदर का रास्ता बता देंगे। सास बेचारी समझाते रही, बड़ी हिम्मती, और समझाने का फल हुआ कि बहू की बात समझ में आ गई, और एक दिन दीक्षा ले ली। जब दीक्षा ले ली, साधन भजन करने लगी, तो एक दिन सास का पैर पकड़ के रोने लगी बहू, माँ जी आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताया है। ये गुरु महाराज ये कोई मनुष्य नहीं, कोई देवी देवता भी नहीं, ये देवताओं के देवता हैं, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये सर्वव्यापक है, और इन्हीं से सच्चा ज्ञान मिलता है। भटकिए नहीं। तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। नहीं भटकिए, 9 दरवाजों में भटकते रहिए। 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, उदालिंग है, एक गंदा दरवाजा है, एक मलिन दरवाजा है ना। 10वां दरवाजा में जाइए, जिसको शिव नेत्र कहा गया है। क्या कहा? शिव नेत्र है ना, शिव नेत्र है। शिव ने कल्याण, वो नेत्र से कल्याण होता है ना। जब तक वो नेत्र नहीं मिलेगा तो कल्याण नहीं होगा, इसलिए उस नेत्र को प्राप्त करिए। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमीन सूरत धार धर बाठा से सीरा चढ़ रही। इसका कई नाम है, आज्ञा चक्र है, सहस्र तल कमल है, सुखमना है, बिंदु है ना।
बंकनाल भी उसका नाम है। नाथ संप्रदाय में बंकनाल कहते, बंकनाल में उगे सूर है। त्रिकुटी का नाम बंकनाल भी है। बंकनाल में उगे सूर और त्रिकुटी महल में सूर्य उगे हो ना। तो वो जो त्रिकुटी महल है सहस्त्रार के ऊपर है, वहां पहुंच जाता है तो सतोगुण तमोगुण और रजोगुण सम हो जाता है। क्या हो जाता है? सम हो जाता है। और माया ब्रह्म से वो जीव खींचने लगता है ऊपर की तरफ। अब जो नीचे खींच रहा था प्रकृति माया, अब नीचे नहीं खींच रहा है, अब ऊपर की शक्ति, परमात्मीय शक्ति, परमात्मीय गुण उसको क्या करता है? ऊपर की तरफ खींचता है। खींचते 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 बहुत बड़ा चुंबक है। देखिए, परमात्मा चुंबक है, सदगुरु चुंबक है ना। संसार अपने तरफ खींचता है, ईश्वर अपने तरफ खींचते हैं। जिसका जैसा धर्माधर्म है, कोई विशेष संस्कारी है, कोई स्वर्गलोक से आया हुआ है, बहुत अनुष्ठान किया है, बहुत पूजा पाठ किया है, तो उस अनुष्ठान और पूजा से क्या होगा? बहुत रुद्राभिषेक किया है, बहुत महानारायण यज्ञ किया है, 108 कुंडली यज्ञ किया है, तो ये सबसे भी अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि कर्मकांड बेकारी है, हाँ, उसका भी महत्व है। देखिए, हमारे देश में यज्ञ होता है, बहुत भारी भारी यज्ञ होता है, अग्नाय स्वाहा ब्रह्माय स्वाहा, उससे भी लाभ होता है। ऐसा नहीं समझो कि उससे कुछ नहीं होता है, उससे भी लाभ होता है। उससे क्या होता है? हमारा वातावरण, वायुमंडल पवित्र होता है, ठीक है। और बहुत तरह के बैक्टीरिया मर जाता है, बीमारियां नहीं होती है। हाँ, बीमारियां कोरोना वायरस में यज्ञ है ना, लोग अपने कमरा में यज्ञ कर लेते हैं, है ना। कुछ नहीं, यज्ञ क्या मतलब, ऐसे अपना इष्ट का जो मंत्र है उसी पर अपना कर लिया, कोई गायत्री मंत्र पर कर लिया, कोई कुछ कर लिया, तो उससे भी एक अच्छा वातावरण बनता है ना। किसी किसी आदमी का कमरा का परमाणु कमजोर रहता है नहीं, उसके कमरा में जाइए तो मन भिन आ जाएगा। किसी दिव्य पुरुष के कमरा में जाइए तो जाते हैं लगेगा कि नहीं, बैठे रहे। कुछ सुगंधी का एहसास होता है नहीं। जो हमेशा अच्छा चिंतन में रहेगा, जो हमेशा प्रकाश मंडल में रहेगा, अथवा जो शब्द को सुनता रहेगा परमात्मा का, उसके शरीर का जो परमाणु है बड़ा पवित्र होगा नहीं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर, गुरु नानक, पलटूदास जी महाराज, जो भी संत हो गए हैं, जो अच्छे परमाणु में रहते थे, जो शब्द को पकड़े हुए थे, तो उनका शरीर बड़ा पवित्र था और उनके नेत्र से ज्योति निकलती थी। हाँ, उनकी हर इंद्रिया से ज्योति निकलती थी। वो जिधर देखते थे उधर लोगों का कल्याण हो जाता था। महर्षि वेदव्यास जी थे, तो महर्षि वेदव्यास जी जा रहे थे रास्ते में, ठीक है, जा रहे थे तो एक जा रहे थे बैलगाड़ी से, तो कीड़ा था, तो कीड़ा पार हो रहा था। हाँ, तो वेदव्यास जी महाराज, ए कीड़ा रुक जा, ए कीड़ा रुक जा, ए कीड़ा रुक जा। वो कीड़ा रुका नहीं रुका और गाड़ी का चक्का चढ़ गया उस पर, राम नाम। तो वेदव्यास जी महाराज की दृष्टि जो पड़ी तो कीड़ा का जन्म तो समाप्त हो गया, उसका उचोला छूट गया, लेकिन दिव्य रूप में मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। देखिए, संतों का, ऋषियों का, है ना, जो तेज है, तेज का जो प्रभाव है वो प्रभावित कर देता है। भगवान बुद्ध जहाँ ठहरते थे जिस कुटी में, उस कुटी का नाम पड़ता था गंध कुटीर, है ना, सुगंधी निकलती थी। महर्षि संतकबीर जी महाराज कहते थे, जी देखो जी, योगियों के शरीर में सुगंधी होती है, कहते थे, किताबों में पढ़े हैं, योग दर्शन में, पतंजल योग दर्शन में ऐसा है। जो योगी होते हैं उसका शरीर हल्का हो जाता है। हाँ, जो योगी होते हैं उनका शरीर क्या होता है? हल्का हो जाता है, उनका मन प्रसन्न रहता है हमेशा, वो हमेशा सत्वगुण वृत्ति में वो डूबा रहता है। तो सत्वगुण प्रवृत्ति कैसे बढ़ेगा हमारा? जैसे सत्संग में भी बैठे हैं तो आपके अंदर का सत्वगुणी प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। आप ध्यान कर रहे हैं तो आपके अंदर सत्वगुणी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, आपका संस्कार बढ़ेगा। और अगर आप कुसंग में बैठ गए
तो आपका सतोगुणी प्रवृत्ति घट जाएगा और रजोगुणी प्रवृत्ति और तमोगुणी प्रवृत्ति बढ़ जाएगा आपके शरीर में, है ना। इसलिए हमेशा सतोगुणी प्रवृत्ति को क्या करिए, बढ़ाइए। लोग कहते हैं बाबा सतोगुणी प्रवृत्ति बढ़ा के क्या करेंगे बाबा, रोटी तो छेबे नहीं करे हमारे घर में, हमरा झोपड़िए में रहे छी। हाँ, हम रहे छी झोपड़िए में। अरे झोपड़ियों से महल बन जीते तोरा। सुदामा जी के की रहे, झोपड़िए न रहे और भगवान के पीछे दौड़े। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े तो भगवान कहाँ रहते थे, बोला भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे, द्वारकापुरी में। तो भगवान ने सोचा हमारा मित्र है। देखिए भगवान भी बहुत दयालु है, भगवान किसी को सखा नहीं बनाता है, और सखा बना लेता तो छोड़ता नहीं है। आजकल मित्र होते कहाँ हैं, कुआं में गिराने वाला होता है मित्र, फेसबुकिया मित्र। एक लड़का चाह बाबा हमारा बहुत मित्र छे, कते मित्र छे तोरा, बोला हमरा बताइए है 9,999 छे। तो कहलिए एक आध मित्र के नाम बताबो न, कहके सब बाबा फेसबुकिया छे, फेसबुकिया मित्र छे। अरे ओ मित्र क्या फेसबुकिया मित्र। देखो संदीपन मुनि की कुटिया में रहते थे कौन, भगवान श्री कृष्ण, और कौन रहते थे, सुदामा जी महाराज। दोस्ती तो वहां जाकर हुई है, दोनों अलग अलग आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। जब वहां रहने लगे एक साथ तो दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी, और दोस्ती बढ़ते 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 बढ़ गई दोस्ती। एक दिन गुरु जी ने कहा और माता जी ने कि बेटा जाओ जंगल में लकड़ी काट करके लाओ, ठीक है, जंगल में लकड़ी काट करके लाओ। तो और लकड़ी काटने के लिए किसको कहा जाता था जानते थे, जो पाठ याद नहीं करता था, जो पाठ जो शरारती करता था, जो पढ़ता नहीं था, है ना, गुरु को ठगता था, उसको गुरु जी कहते थे जाओ सजा के रूप में जाओ लकड़ी काट के लाओ। तो एक दिन सब मित्र खड़ा था, गुरु जी पढ़ा रहे थे, संदीपन मुनि पढ़ा रहे थे, अब आगे में सुदामा ही खड़ा था, सुदामा खड़ा था। तो गुरु जी ने सबसे पहले सुदामा से ही कहा, ए सुदामा पाठ याद हुआ? तो कहते गुरु जी हमको तो नहीं याद हुआ। तो कहते तू बहुत शरारती है, तू कभी नहीं याद करता है। तो सुदामा के बगल में मनुसखा है, मनुसखा तुमको याद हुआ? तो गुरु जी हाँ याद है हमको, तो सुना दिया मनुसखा। फिर बलराम भैया का नंबर आया, बलराम याद है? हाँ गुरु जी, वो भी धड़धड़ा के सुना दिए। अब भगवान श्री कृष्ण का नंबर आया, कृष्ण तुम सुनाओ। तो श्री कृष्ण सोचते हैं ये सुदामा को हम मित्र बना लिया है, ये तो कोढ़ी है, कमजोर भी है, बड़ा कमजोर है, ये लकड़ी क्या तो दब के मर जाएगा। अब इसको हम दोस्त बना लिए हैं, ये लकड़ी बोझा ढोएगा नहीं। अब असमंजस में है, क्या करें। गुरु जी पूछते हैं बोलो कृष्ण याद है? देखिए जिसको चारों वेद कंठ है, 6 शास्त्र कंठस्थ है, हाँ? वेद वेदांग सब याद है, जिनके श्वास से वेद वेदांग निकले हैं, ये संसार का सृजन होता है, वो भगवान बोल रहे हैं गुरु जी आज हमको भी याद नहीं है। क्या बोलते हैं? आज हमको भी याद नहीं है। तो ठीक है जाओ जाओ तुम दोनों चोरे चोर मुसेरे भाई जाओ। तो दोनों को लकड़ी काटने के लिए भेज देते हैं। गुरु माता, देखिए गुरु जो होते थे ना पहले आचार्य से, सब के बेटा बेटी जो आया है सबको बेटा बेटी समझते थे अपना। हाँ, ये नहीं कि अपना बेटा को बेसी मान लिए और जो किसी और का है उसको नहीं, सब बराबर। गुरु माता चना देती है, बेटा कब कब आएगा लौट करके, कुछ चना भून करके दे देती है, तो सबको संभाल लेते हैं। लाइए ना, सब संभाल लेते हैं, सब संभाल लिए मान लिए, कन्हैया को देखने भी नहीं दिए। और वहाँ गए, अब गाछ पर चढ़ना है तो वर्षा भी हो रही है, गाछ पर चढ़ना है तो कहते मित्र चढ़ोगे? कहते हम तो कमजोर हैं, है ना, हम नहीं चढ़ सकते, मित्र तुम ही चढ़ जाओ, तुम बहादुर हो। भगवान कृष्ण जो है कमर में गमछा बांधे सिंह की तरह और एकदम फांद गए, चढ़ गए गाछ पर। गाछ पर चढ़ करके लकड़ी जो है तोड़ के गिराने लगे। कहते मित्र तुम सबको चुनते जाओ। ये काहे को चुनेंगे, ये बैठ करके चना फाकने लगे। चना फाक रहे हैं, चना फाक रहे हैं। अब भगवान उतरते हैं नीचे,
तो सोचते थे भगवान के लगता है चुन लिया होगा लकड़ी, और नीचे आते तो देखते सब लकड़ी जो कहते हुए, कहते मित्र तुम चुना नहीं, तो कहा पैर उठ फिसल जाएगा हमारा ना, वर्षा हुई है ना, हाँ तुम ही करो। तो भगवान कृष्ण ने सबको चुन चा लिया। अब देखिए बोझा बांध लिए, और सुदामा जी पर कितना ध्यान है, अपना मित्र ये न मित्र दुख हो ही दुखारी तो नहीं बिलोकत। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसको देखने से पाप लगता है। मित्र को लोग छोड़ देते हैं, मित्र को छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। विपत्ति में पड़ जाए, मित्र संकट में पड़ जाए तो 100 गुना विशेष सेवा करनी चाहिए, उसको जान दे देना चाहिए, लेकिन मित्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं, सास ससुर को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते। माँ बाप पढ़ाया लिखाया, और अगर बेटा को नौकरी लग गया है तो माँ बाप को छोड़ देता है। माँ बाप को क्या करता है? छोड़ देता है। बहू को भी चाहिए, अगर बेटा ऐसा करता है तो बहू को भी चाहिए कि नहीं 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 ऐसा नहीं करिए, ये आपकी माँ है तो हमारी भी माँ है। हाँ देखिए, नारी जो होती है 2 कुल को जोड़ती है। नारी क्या करती है? 2 कुल को जोड़ती है। नारी लक्ष्मी मानी जाती है अपने देश में। हाँ, जिस देश की नारी अच्छी हो, है ना, तो घर स्वर्ग बन जाता है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज ने नारी धर्म पर बहुत बोला है ना। नारी शक्ति है, जगदम्बा है। अगर नारी नहीं हो तो सृजन हो संसार में? होगा। नारी पुरुष जरूरी है। तो क्या सुना रहे थे? लकड़ी चुन कर बांध लिए लकड़ी। हाँ, लकड़ी बांध करके लाए। वर्षा हो रही है और लकड़ी का बोझा जो ऐसे झुकाए हुए हैं कि सुदामा जी पर पानी ना पड़े। अपने भीग रहे हैं, सुदामा जी पर एक बूंद पानी न गिरे। अच्छा, कमजोर हैं, कहीं फिसल ना जाए तो अपनी पंजरी में सटाए हुए, अपने पंजरी में श्री कृष्ण क्या है? सटाए हुए हैं। कितना मित्रता का है। इसलिए मित्र का कभी परित्याग नहीं करिए, सास ससुर को कभी छोड़िए नहीं, अपना पति की सेवा कीजिए, है ना। पति की भी सेवा करिए, पति की भी सेवा आज बहुत कम लोग करते हैं। पति की सेवा करिए, पति आपका भगवान है ना। हाँ, सत्यवान सावित्री का जानते हैं? सत्यवान सावित्री अपने मृतक पति के प्राण को वापिस कर लिया, पातिव्रत धर्म के बल पर सावित्री। अच्छा, सती सांडली ने सूर्य भगवान को रोक लिया था। हाँ, सती सांडली ने सूर्य भगवान को रोक लिया था। लंबी कथा है ना। तो हमारे देश में बहुत सारे पतिव्रता, नाम सुने होंगे इनका, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को, माता अनसुईया, हाँ सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या किया था? बच्चा बना दिया था। देखिए, तो पातिव्रत धर्म में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे गुरु महाराज कहते थे नारी पातिव्रत धर्म का पालन करे और पुरुष पत्नीव्रत धर्म का पालन करे। देखिए, नारी को भी मित्र कहा गया है, लेकिन हाँ, मित्र नहीं कह करके क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी है। नारी को भी आप डिक्शनरी में पढ़िए तो नारी को भी मित्र कहा गया है, लेकिन मित्र नहीं कह करके उनको धर्म पत्नी बोलते हैं, धर्मपति बोलते हैं, है ना। हाँ, तो जिस घर में नारी और पुरुष एक मता है तो बच्चे भी अच्छे होते हैं और घर क्या होता है? स्वर्ग बन जाता है। मधुर वाणी बोलिए, घर में परिवार में नरक क्यों हो जाता है? मधुर वाणी बोलिए और सेवा कीजिए। घर में क्या करिए? सेवा कीजिए। सेवा बहुत बड़ी शक्ति है। सेवा नहीं कीजिएगा तो आपका मालिक खुश होगा? कभी कभी खुश नहीं हो सकता। आपका बेटा ही खुश होगा, उसको भी प्यार दीजिए, है ना। तो प्यार लेना सब चाहते हैं और प्यार देना नहीं चाहते। सेवा सब कोई लेना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते हैं। सेवा कीजिए, कुछ नहीं जान तो सेवा ठान, सेवा कीजिए, है ना। बैठा सुनिए थोड़ा। है प्रकाश बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। किरण का मतलब होता है प्रकाश। हाँ, ये बड़े पुराने सत्संगी हैं और बहुत समर्पित है। हाँ, इनके यहाँ सत्संग तो होना ही है। हाँ, कुछ भी हो जाए। अब
वो अलग बात है, लेकिन बाकी सत्संग इनके यहाँ होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो सत्संग भी होता है, भंडारा भी होता है ना। और अगल बगल के सब हमारे शर्मा जी देखिए आए हुए हैं कितना दूर से, है ना। और हमारे देवनारायण बाबू हैं, गीता माता है, हमारे पोद्दार साहब के इधर घर से ये आई हुई है, ऑटो बुक करके आ गई है ना। और गमरिया से हमारी माता बहनें आ गई है, पूर्णिमा माता आ गई है, आशा माता आ गई है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि प्रेम, कबीर साहब कहते हैं प्रेम को भक्ति कहा कबीर साहब ने। प्रेम बिना जो भक्ति है सोनी जिडिम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। अगर प्रेम नहीं है तो मुर्दा है ना। इसलिए प्रेम रखिए सबसे। और असल बात है प्रेम कहाँ का जी, सदगुरु से, कर गुरु से मेल गवारा, असोचत क्या सोचत बारंबार। सदगुरु से प्रेम कीजिए। तो सदगुरु से प्रेम कैसे होगा? दीक्षा लेकर के ध्यान करना, दीक्षा लेकर के ध्यान करना। तो पहले मोटा मोटी ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, मोटा मोटी क्या करते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं। तो गुरु मंत्र जपने से क्या होता है, इष्ट प्रसन्न होते हैं। गुरु मंत्र जपने से क्या होते हैं, इष्ट प्रसन्न होते हैं। तो जो मंत्र का उच्चारण करता है ना, तो इष्ट जो है धीरे 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 उसके नजदीक खिंच जाते हैं। आ नहीं जाते, हम कहें खिंच जाते हैं। एक भक्त हुआ है, वो कहता है प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख। पाया धन्ना ने पत्थर की मूर्ति मानकर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया कुब्जा ने चंदन लगाकर उसे उन्हीं चरणों में मस्तक घिसा करके देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख। जरा तार से तार तो मिलाइए, जरा मानस ध्यान तो कीजिए, हैं। अरे जब करने से ही इष्ट प्रकट हो जाते हैं, तब तो मानस ध्यान होगा। तब सदगुरु जब प्रकट हो गए तुम्हारे अंदर, जब आपके इष्ट प्रकट हो गए, तो वहाँ प्रकाश वहीं से शुरू हो जाता है। सूर्य भगवान पूरब दिशा में उगते हैं ना, तो पूरब दिशा में आप देखिएगा तो लालिमा छा जाती है चारों तरफ ना। पहले तो सूरज भगवान का किरण नहीं दिखाई पड़ता, पहले तो लालिमा दिखाई पड़ती है, और धीरे धीरे फिर सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो पहले लालिमा दिखाई पड़ती है, फिर सूर्य की किरण, प्रकाश। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु जब भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं तो प्रकाशमान रूप में प्रकट होते हैं। सतगुरु रूप ही में धारत, और काम क्रोध मद लोभ दाय। तो सदगुरु को पुकारिए, सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत, छिजत पाप समूह है। पाप का समूह नष्ट होने लगेगा। आप कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता है दुनिया में, हमारा मन इधर उधर चला जाता है, भाग जाता है। आपका मन इधर उधर कहीं नहीं भागेगा। देखिए रसगुल्ला बहुत पसंद करते हैं ना, नहीं करते हैं? रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जलेबी, जलेबी उतना नहीं अच्छा लगता है। और एगो झिलिया बोलते हैं, हाँ झिलिया बोलते हैं, पुराने जमाना में झिलिया बेसन का, खेसारी का, लंबा लंबा जलिया। तो जलिया और कम लगता है, अच्छा जलेबी उससे अच्छा लगता है, बालूशाही उससे अच्छा लगता है, टिकरी, और उससे भी अच्छा लगता है रसगुल्ला। अब रसगुल्ला कोई खा लिया तो जलिया उसको अच्छा लगेगा? जलेबी ए रस मीठो ओ रस फीको, ओ रस फीको ओ रस मीठो, इसको ध्यान का आनंद मिल जाएगा ना तो दुनिया में कोई आनंद नहीं आएगा। भगवान बुद्ध के समय की एक बात सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध का एक मौसेरा भाई था, उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। उस जमाने में सभी राजा महाराजा के बेटे सन्यासी बन गए। कोई धन की गड़गड़ाहट, पूरा मान प्रतिष्ठा, जय जयकार, है ना। हजारों लाखों लोग जिसकी अगुवानी में खड़े, ऐसा लोग सन्यास ले लिया। भगवान बुद्ध, हाँ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के एक शिष्य हुए सारी पुत्र, महाराजा का बेटा, और उन्हीं का मौसेरा भाई एक हुआ आनंद, है ना, सन्यासी बन गया। तो आनंद जब सन्यासी बन रहा था तो उसकी पत्नी बोली कि स्वामी आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, हमको याद रखिएगा। क्या बोला? याद रखिएगा। आप हमको छोड़ करके नहीं जाइए, और जा भी रहे हैं तो हमको नहीं भूलिएगा।
चला गया। चला गया, भगवान बुद्ध के साथ रहने लगा, ध्यान भजन करने लगा, सत्संग करने लगा। तो बहुत दिन रहा, ध्यान भजन किया, लेकिन उसका मन में अपनी धर्मपत्नी की बात याद भूलता नहीं था। जाने को आप जाइए, लेकिन हमको भूलिएगा नहीं। तो ये बात उसको याद आने लगी। ध्यान में बैठता था तो यही बात आती थी, पत्नी की बात याद आती थी। तो वो संकल्प कर लिया कि अब हम सन्यासी नहीं रह पाएंगे, अब हम घर चले जाएंगे, ये भगवा कपड़ा को उतार देंगे। तो सब भिक्षुओं को कह दिया ये बात। धीरे धीरे बात भगवान बुद्ध के पास गई। तो भगवान बुद्ध ने आनंद को बुलाया। आनंद, क्या बात है? कहा, भगवान मैं घर जाना चाहता हूँ। बोला, क्यों? बोला, हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है। आने के टाइम में हमारी धर्मपत्नी एक बात कही थी कि जाने को आप जाइए, लेकिन हमको भूलिएगा मत। तो ये बात हमें बार बार याद आ जाती है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम्हारा 11 वर्ष हो गए, हमारी एक बात मानेगा? बोला, हाँ। बोला, 1 वर्ष और रह जाओ। क्या करो? 1 वर्ष और 1 वर्ष और रह जाओ। तो भगवान बुद्ध की बात मान लिया, 11 वर्ष रह गए तो 1 वर्ष और क्या है, रह जाते हैं। भगवान बुद्ध अपने साथ ध्यान करवाने लगे। भगवान बुद्ध अपने साथ ध्यान करवाने लगे। ध्यान में चढ़ाई होने लगी। ध्यान में चढ़ाई होने लगी। जब ध्यान में चढ़ाई होने लगी उसकी, तो भगवान बुद्ध ने योग बल से उसको बहुत ऊपर ले गए। ऊपर के आनंद उसको मिलने लगा। तो अपनी पत्नी को भी का भी चेहरा देखा हो। वहाँ क्या दिखता है? बहुत सारी देवियाँ, स्वर्ग की अप्सराएं चामर डुला रही, बड़ी सुंदरी, महासुंदरी। उनकी पत्नी क्या? कुछ नहीं। कहा कि अरे, इन अप्सराओं के पैरों में जो सुंदरता है, हमारी धर्मपत्नी के मुखमंडल में नहीं है। तो एक दिन भगवान बुद्ध ने मौका पा करके कहा, आनंद, तुम्हारा 1 वर्ष बीत चुका, घर जाओगे तुम? अब कहते, बनते अब अपना घर नहीं जाऊंगा। क्यों? बोला, भीतर का जो आनंद है, बाहर का आनंद उसके सामने फीका है, इसलिए अब हम घर नहीं जाएंगे, अब आपको कभी नहीं छोड़ेंगे हम। तो ऐसा है। तो वो ध्यान का आनंद है। ध्यान का आनंद तब मिलेगा जब बैठिए आप, ठीक है ना। शरीर, गर्दन, मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। और मन भागता है, लेकिन बार बार उसको खींचिए। मन अपने तरफ खींचेगा, आप उसको अपना तरफ खींचिए। देखते हैं, 2 पहलवान है मान लीजिए, और रस्सी को खींचता है, एक उधर खींचता है, एक इधर खींचता है। खींचते खींचते क्या होगा? क्या होगा? रस्सी कमजोर पड़ जाएगी और रस्सी टूट जाएगी। झटका देगा, रस्सी टूट जाएगी। मन भी रस्सी है। मन भी क्या है? रस्सी है। ये भी टूट। मन मारो तन बस करो, साधो सकल शरीर, फिकर फार कथनी करे, ताका नाम फकीर। फकीर का मतलब जो फाका हो गया, मेरा तेरा से दूर हो गया, है ना। ये मेरा तेरा दुख देता है। घर में, परिवार में देखते हैं, एक शादी विवाह करना हो, एक भंडारा करना हो, तो बड़ा मुश्किल है। बाबा पैसा कहाँ से आता है ना, इतने तो आमदनी है बाबा, पैसा कहाँ से आता है। लेकिन आश्रम में देखिए, बड़े बड़े आश्रम है ना, रोज भंडारा होता है और कोई पकड़ नहीं है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वहाँ दुख है कोई? क्यों नहीं है? पकड़ नहीं है। पकड़िए मत, चिपकिए नहीं किसी चीज में। किसी चीज में मत चिपड़िए, न बेटा से चिपकिए, न बेटी से चिपकिए, न परिवार से चिपकिए, न धन दौलत से चिपकिए। एकदम रहिए निर्द्वंद। क्या रहिए? निर्द्वंद रहिए। आ रहा है तो जा रहा है, कोई बात नहीं। आ रहा है तो जा रहा है। देखते हैं, एक आदमी था, वो बालू को पकड़ लिया मुट्ठी में, ठीक है, बालू को मुट्ठी में पकड़ लिया। तो बालू को ऐसे पकड़ लेगा तो सोचा छत पर जाना है, तो बालू को पकड़ा, छत पर जाते जाते सरक गया। बालू क्या हो गया? गिर गया, सरकता है। ये संसार सरकता है। वेद व्यास जी कहते हैं, संसरती थी संसारा, जो सरक रहा है वो संसार है।
एक दिन हम लोग बच्चा थे, हाँ, एक दिन जवान हो गए, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गया, और फिर बूढ़े हो जाएंगे। हाँ, वृद्ध भये तन कापन लागे, कप पित बात भरी, और लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम का करी, है ना। जवान थे, दूल्हा दुल्हन थे ना भाई, अब बूढ़ा हो गया, दूल्हा भी बूढ़ा और दुल्हन भी बूढ़ी, बूढ़ा बूढ़ी हो गया। हाँ, बूढ़ा बूढ़ा बुढ़िया कहता है, हाँ है बुढ़िया, बकबक करी छो, हाँ ये बुढ़िया बकबक करी छे, नहीं बोले छे, हाँ तो बेटा डांटतो न तोरा, हाँ बहू डांटतो, गाली बकतो। एक वृंदावन में माता जी है, ठीक है? सुखी होने का राज बता रहा हूँ। वृंदावन में एक माता जी है, 3 बेटा है, एक बेटा इंडिया में रहता है, दूसरा बेटा लंदन में रहता है, तीसरा बेटा अमेरिका में व्यापार करता है, एक बेटा केवल रहता है। और इतना धन, इतना वृंदावन में ज्ञानानंद जी महाराज हैं, तो उनके यहाँ कमरा बनाई है, कई फ्लैट बना दिया है, 5-6 फ्लैट बनाई है। और 1 महीना हो जाती है बूढ़ी माता। संजोग से हम भी वृंदावन में थे, गए हुए थे, तो बड़े धार्मिक माता जी है, साधु महात्मा से बड़ी लगाव रखती है, तो हमको भी जानती है। तो स्वामी जी हमारे घर चलिए, सत्संग कर दीजिए एक दिन आप। मैंने कहा माता जी हमको जाना है, ट्रेन पकड़। नहीं बाबा सवेरे चलिए ना, सवेरे चलिए, आपका ट्रेन नहीं छूटेगा, हम अपनी गाड़ी से भिजवा देंगे, बेटा चला जाएगा, पहुंचा देगा आप। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं देंगे हम। गया, सत्संग हुआ धूमधाम के साथ, तो सत्संग हो गया, भोजन प्रसाद हो गया, उसके बाद हम निकलने लगे। तो बोलते बाबा 5 मिनट और टाइम दे दीजिए ना। बोला हम कुछ पूछेंगे। मैं पूछिए। बोला बाबा देखिए ना, घर में रहती हूँ तो ध्यान भजन नहीं होता है, बगल में सत्संग मंदिर है, वहाँ जाना चाहती हूँ तो पोता हाथ पकड़ लेता है, पोती कंधा पर बैठ जाती है, दादी दादी करने लगती है और मोह ममता में बीच रास्ते से लौट आती हूँ। यहाँ आती हूँ गुरुजी के पास तो महीना महीना सत्संग भजन बढ़िया से करती हूँ। बीपी शुगर का मरीज हूँ, गोली खाती हूँ, लेकिन यहाँ मन हल्का रहता है, यहाँ आश्रम में मन हल्का रहता है। कैसे दिन कटता है कुछ पता नहीं चलता है, सत्संग में दिन कट जाता है, भजन में कट जाता है, संतों के बीच में कट जाता है, लेकिन घर में टाइम ही नहीं कटता। जो हमारी बहू बहुत लड़ती है, हमारी बहू बहुत मिर्चाई है, बहुत लड़ती है बहू, हमको गाली भी बकती है और गोली भी खाती हूँ घर में। लेकिन यहाँ आती हूँ तो गोली भी छूट जाती है, गोली भी नहीं खाता। मैंने कहा गोली नहीं, गाली भी छूट जाएगा गुरुजी के आश्रम में। हाँ, गोली भी बंद और गाली भी बंद। तो क्यों रहती हो वहाँ, क्यों फंसी रहती हो? फंसो नहीं भाई, फंसना नहीं, फंसने की बहादुरी नहीं है, निकलने की बहादुरी है। निकलने का मतलब क्या है? निकलने का मतलब है इंद्रियों के बंधन से निकलो, ध्यान साधना में आगे बढ़ो, है ना। गांठ है, उपनिषद काल लिखते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराम। एक गांठ जो है ना, जड़ और चेतन की जो गांठ लगी हुई है, वो गांठ को खोलिए, है ना। वो गांठ जब खुल जाएगा तो घर में रहिए चाहे बाहर में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबीर साहब घरे में रहे हैं, गुरु नानक साहब भी बहुत समय तक घरे में रहे, भगवान बुद्ध महावीर सन्यासी बन गए, लेकिन बहुत सारे दादू दयाल जी महाराज, पलटू साहब जी महाराज, सब गृहस्थ जीवन में रह करके बंधन से मुक्त हो गए, है ना। तो काहे रे बन खोजन जाई, घर में रहिए, भजन कीजिए, साधना कीजिए, है ना, इससे परम कल्याण होगा। आज किरण माता के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए, और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इसी तरह से इनके घर में सत्संग होता रहे, है ना। और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।